हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही सेक्टर के बारे में, एंड वो है केमिकल सेक्टर। यस दोस्तों, केमिकल्स के सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछे जा रहे। सर, ये वाला केमिकल वाला स्टॉक इतना क्यों गिरा, वो वाला केमिकल वाला स्टॉक इतना क्यों भागा, राइट। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हम लोगों को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आराम से यहाँ पे कवर करेंगे और जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश भी यहाँ पे जरूर करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ स्टॉक्स में जो खबर हम लोग को देखने को मिली, इसके चलते तेज़ी देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स में जैसी वो खबरें सामने आ गई तो हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली है। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों कि जो खबरें सामने यहाँ पे आई होगी उसी से रिलेटेड ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डाटा हम लोगों के सामने आते हुए देखने को मिला है। और कौन सा डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों केमिकल कंपनीज़ का एक्सपोर्ट का डेटा, कि कितना ये अपने केमिकल के बिजनेस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ अनुमान लगाए जाते हैं कि इतना 10% होना चाहिए, 12% होना चाहिए, एंड हकीकत में कितना आया, अनुमान से बेहतर आया होगा तो ऑब्वियसली अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल जाता है। अनुमान के मुताबिक नहीं आया, 10% एक्सपेक्ट करे थे, 8% आया तो ऑब्वियसली गिरावट हो जाती है, राइट। इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि हर एक डेटा को पकड़कर ही ट्रेडिंग की जाती है। कोई भी शेयर थोड़ी ना टाइम पास के लिए ऊपर जाता है या फिर टाइम पास के लिए नीचे आता है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद होता है। हाँ, कभी कभी जो खबरें होती है वो बहुत बड़ी होती है तो पूरे बाजार को पता होती है। कभी कभी खबरें देखा गया तो नॉर्मल रेगुलर कुछ डेटा आते रहते हैं, तो यूजुअली बाजार को, रिटेल इन्वेस्टर को पता यहाँ पे नहीं होती है, तो इसलिए वो शॉक हो जाते हैं कि हुआ क्या है करके। कोई डरने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को यहाँ पे कुछ केमिकल कंपनीज में गिरावट के चलते डर लग रहा है, तो पहले तो बोलना चाहूँगा लंबी सांस लो, कोई चिंता की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये नॉर्मल डेटा है, प्लस माइनस का। पिछले साल आया था, इस साल आया, आगे भी आते रहेगा, मंथली आता रहता है, ईयरली आता रहता है। तो पहले तो कहना चाहूँगा कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा पीटा कौन सा स्टॉक, तो वो दोस्तों है SRF। लगभग सेंचुरी लगाते हुए देखने को आप मिला था, लगभग 4.25% के करीब टूटते हुए देखने को मिला। एंड SRF तो आप सभी लोगों को पता है हमारा कितना ज़बरदस्त स्टॉक रहा है। मतलब जो इस चैनल को बहुत पुराने समय से 3.5-4 साल से फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि केवल ये 7,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी थी, जो कि अभी 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली यहाँ पे बन चुकी है। अभी ये पॉपुलर होने के बाद तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ऐसा है वैसा है करके। आप चाहो तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको कहा था कि यस, इस कंपनी में वो पोटेंशियल नज़र आता है कि 5-10 साल में कंपनी बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड अभी आप देख सकते हो 3-4 साल के अंदर कंपनी ने रॉकेट की तरह तेज़ी दिखाई, प्लस हम लोग को बोनस पीरियड भी मिला, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। SRF लिमिटेड की बात करें तो ये गिरा क्यों, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ। इनका एक्सपोर्ट का डेटा सामने आया और जो अनुमान था उससे हम लोगों को ज़्यादा एक्सपोर्ट होने की उम्मीद थी, बट कम एक्सपोर्ट होते हुए देखने को मिला। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को गिरावट देखने को मिले। दैट्स इट। ये ओनली एक कारण, मेजर जो कारण था ना दोस्तों, यही कारण है। इसी चीज़ के चलते गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। इसके चलते कोई कंपनी खत्म नहीं हुई। मतलब बोलते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर सीधा कंक्लूजन लगा लेते हैं कि चलो कंपनी के ऊपर ताला लग गया है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं। कंपनी फैंटेस्टिक है, 5-5 साल में 500% की रिटर्न है, अलॉन्ग विद द बोनस एंड स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शंस। बढ़िया कंपनी है। इस डेटा के चलते अगर आप एक वेल्थ क्रिएटर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। बाकी तो ट्रेडिंग चलती रहती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज, तो आरती इंडस्ट्रीज को तो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता ही है। इनका तो एक्सपोर्ट का डेटा थोड़ा सा खराब आने ही वाला था, क्योंकि यूरोप में आप सभी लोगों को पता है पिगमेंट्स एंड डाइस से रिलेटेड इस कंपनी ने अच्छा कैपेक्स किया था, वहाँ से ही अच्छा खासा डिमांड आने वाला था। वो हम लोग को डिमांड कम देखने को मिला। तो इस सिनेरियो में आरती इंडस्ट्री में तो हम लोग को ऑलरेडी इस चीज़ के चलते 6 महीने से 1 साल से ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आरती इंडस्ट्री में इतना कुछ खास मतलब सरप्राइजिंग गिरावट देखने को मिला। ऑलरेडी पता था कि 40-50% के आसपास का एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। SRF के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस था, कि अनुमान था ना कि अच्छा करेंगे करके, तो वो नहीं अच्छा आया एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। देन अतुल लिमिटेड, इसमें भी सेम चीज़ें देखने को मिली है। अनुमान था कि इसका भी जो एक्सपोर्ट का डेटा है वो थोड़ा सा वीक आएगा, इसलिए 6 महीने से लगातार हम लोग को लोअर लो कट होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण ही यही था कि एक्सपोर्ट, इनका जो केमिकल का बिजनेस है अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, बट येस थोड़ा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बट देखा गया तो इस चीज़ के चलते कोई ये इंटरनल इश्यूज़ नहीं है, एक्सटर्नली हम लोग को सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन और कौन सी कंपनी है, दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में भी देखा गया तो डेटा इतना एनर्जेटिक नहीं रहा, बट समहाउ हम कह सकते कि चलो 0.5 मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बॉर्डर थोड़ा सा नीचे होता तो ये भी लाल निशान में देखने को मिलता था। बट इसका भी डेटा की अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं आया एक्सपोर्ट का। ये भी थोड़ा बहुत अनुमान था। आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है एंड टॉप लेवल से हम लोग को अच्छा खासा
सा नीचे भी गिरते हुए देखने को मिला है। 30-40% की तो गिरावट आराम से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनियां बहुत ही फैंटेस्टिक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। वो तो अभी आप लोगों के ऊपर है कि इसका फ़ायदा उठाना है कि नहीं उठाना है करके, बट मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंपनी एकदम धाकड़ कंपनी है। सो इसका भी डेटा देखा गया तो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो देखने को नहीं मिला। नवीन फ्लोरिन की अगर हम लोग बात करें तो ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे भी हम लोग को ओके देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। ये भी ज़बरदस्त कंपनी है नवीन फ्लोरिन, आप सभी लोगों को पता ही है। 5 साल का रिटर्न यहाँ पर भी चेक करोगे, ये भी कंपनीज को हम लोगों ने इसके पहले भी कवर किया हुआ था। ज़बरदस्त रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले। हालांकि अभी तक कोई कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे बनते हुए देखने को नहीं मिला। ये देखिए 5 साल में 550% के रिटर्न्स, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अनुपम रसायन की बात करें, डेटा थोड़ा सा हम लोग को वीक देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड देन अगर देखा गया तो केमिकल सेक्टर से जुड़े और भी कंपनियां, फाइन ऑर्गेनिक की भी अगर हम लोग बात करें, ये चलता रहता है दोस्तों। अगर 100 रुपये 200 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब एक एज अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर के लिए ये जो कंपनीज है, इस खबर के चलते आपने कोई पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोगों ने उन कंपनीज की बात की, वहाँ पे थोड़ा सा अनुमान के हिसाब से नहीं डेटा देखने को मिला, ठीक है। अभी आ जाते ऐसी कुछ कंपनियां जहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो उसमें से पहली कंपनी है तत्वचिंतन फार्मा के। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा डेटा उनके फेवर में देखने को मिला, जैसा वो चाह रहे थे शायद से उससे बेटर देखने को मिला, इसलिए 2% की तेजी है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा अगर किधर वेलकम हम लोग को होते हुए देखने को मिला डेटा के साथ साथ ज़बरदस्त तेजी, तो अगेन दोस्तों वो कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज़। तो ये कंपनी तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एग्रोकेमिकल से रिलेटेड। हम यूपीएल को कवर नहीं करते थे, हम इसी कवर यहाँ पे करते थे। एंड अभी वापस आप देख सकते हो 120 की तेजी। वापस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में ही अगर आप कुछ दिनों पहले भी देखोगे तो इस कंपनी में जोरदार तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये ट्रेडिंग वाली चीज़ें चलती रहती है, आप देख सकते हैं। देखिए अच्छी तेजी का फायदा उठाया, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, अभी एक और डेटा आ गया तो वापस तेजी। ये चलता रहता है दोस्तों। एज अ वेल्थ क्रिएटर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमें क्या देखना होता है? यस, बिग पिक्चर देखनी होती है, ठीक है। वरना ऐसा डेटा के चलते कभी ना कभी डेटा पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अभी बाय करो डेटा पॉजिटिव, खराब आया तो नेगेटिव निकल जाओ करके, वो ट्रेडिंग हुआ ना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अभी पीआई इंडस्ट्री की बात करें तो यस, पहला तो फॉर्मेलिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि केमिकल मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्ट का डेटा था वो 43% जंप हुआ। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले का जो लास्ट ईयर में जो मंथली डेटा आया था मई मंथ का, वो था लगभग 4 करोड़ 52 लैक्स, इतना एक्सपोर्ट हुआ था। जो इस मई मंथ की अगर हम लोग बात करें 6.45 करोड़ तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही शानदार जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ मतलब ये तो एक पॉइंट हो गया दोस्तों। दैन अगर देखा गया तो इस कंपनी के लिए और एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। कौन सी अच्छी खबर? कि मैनेजमेंट की भी जो कॉमेंट्री है दोस्तों ग्रोथ के लेके, वो भी हम लोग को बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रही है कि कंपनी आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ यहाँ पे भागने वाली है। 20% के आसपास आप चाहो तो बोल सकते हो। तो ये भी एक अच्छी, देखिए अच्छी खबर आती है ना तो पूरी अच्छी खबरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है, एंड बुरी खबर आएगी तो बुरी खबरों की बारिश, तो ये चलता रहता है। दैन दोस्तों तीसरी ज़बरदस्त न्यूज़ जो कि हम कह सकते हैं कि देखिए पीआई इंडस्ट्रीज़ है ना, तो इसके अलग अलग कस्टमर है। तो एक जैपनीज़ इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये देखिए ये है उसका नाम। सो उस जैपनीज़ कस्टमर की अगर हम लोग बात करें, उनके जो नंबर्स है दोस्तों वो बहुत शानदार आते हुए देखने को मिले। समवेयर अराउंड 23.2% की ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ उन वो जो एग्रोकेमिकल वाली जो कंपनीज है उसमें हम लोग को वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस देखने को मिली। एंड पीआई इंडस्ट्री कौन है? उसी के साथ बिजनेस करता है। इनफैक्ट उसका कस्टमर है, बहुत बड़ा कस्टमर है। अभी उन्होंने इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है तो ऑब्वियसली पीआई इंडस्ट्री को हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने वाले, क्योंकि उन्होंने भी आने वाले समय में जो उनका रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी ज़बरदस्त बढ़ा दिया है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑर्डर पीआई इंडस्ट्री को इस जापानीज़ कंपनी से भी मिलते हुए देखने को मिल सकता है। ये भी एक अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो ये बहुत सारा माल अपना एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएस में भी थोड़ा बहुत डिमांड हम लोग को वापस जिंदा होते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसी चीज़ के चलते पीआई इंडस्ट्री में जो अच्छा डेटा आया उसी के साथ साथ ये बाकी अच्छी खबरें भी जुड़ते हुए देखने को मिली। तो उसका रिजल्ट आ गया 3.25% से भी ज़्यादा की तेज़ी, 120 पॉइंट की तेज़ी। एंड 5 साल में यहाँ पे भी देख सकते हो 360 to 370% के शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। और एक बहुत ही अच्छा खासा शानदार ब्रेकआउट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आपको पता है मल्टी ईयर्स जो ब्रेकआउट होते हैं उसको मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम यहाँ पे करता है। और वही चीज़ अच्छी न्यूज़ के साथ सामने आ रही है। एंड आप देख सकते हैं कि यूपीएल अभी सेकंड नंबर पे शिफ्ट हो चुका है एंड पीआई इंडस्ट्री नंबर 1 पे। तो बिजनेस अच्छा होना चाहिए। आपको पता है यूपीएल नंबर 1 रहता था, बहुत से लोग पूछते भी थे, बट मैंने आपको बताया था यूपीएल में पहले कुछ थोड़े से
इशू से रिलेटेड आरोप लगे थे, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर करना ही पसंद करता था। पीआई इंडस्ट्री सेकंड होने के बावजूद मैं उसी को कवर करता था। आज आप देखिए पीआई इंडस्ट्री अपने ही सेक्टर में नंबर 1 आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि है एग्रोकेमिकल का सेक्टर। सो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल जाती है कंपनी में। नेट प्रॉफिट भी देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो 46% प्रमोटर के पास है। देन बचा हुआ लगभग 54% किसमें, उसमें तो 18-19% एफआईएस के पास है। डीआईएस के पास कितना है, लगभग 24% के आसपास है डीआईएस के पास देखने को मिल रहा है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 11%। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है, बहुत ही वेल डिसेंट कंपनी है। इनसाइट्स की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स कितने, 29 म्यूचुअल फंड स्कीम है करंट सिनेरियो में। एंड एफआईएस एफपीएस देखिए 577। सो बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। बिजनेस अच्छा होगा ना दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें अच्छे यहाँ पे आती रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि ये जो केमिकल कंपनीज में गिरावट देखने को मिले, खास करके लोग एसआरएफ में यहाँ पे दौड़ते हुए देखने को मिले कि इतनी बड़ी गिरावट, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं दोस्तों। ये ऐसे डेटा आते रहते हैं, हमें बड़े स्केल के ऊपर देखना है कि बिजनेस के ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या, तो नहीं, ये प्लस माइनस होता रहता है। 12 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 14 आ गया, अच्छी बात है। 12 एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 आ गया तो बुरी बात है। तो ये चीज़ें चलती यहाँ पे रहती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपको एवरेज परफॉर्मेंस समझना होता है। भविष्य में भी ऐसा बार बार डेटा आता रहेगा, कभी अच्छा भी आएगा, जैसे अभी पीआई इंडस्ट्री का है वैसा एसआरएफ की भी आएगा, तो वहाँ पे भी तेजी देखने को मिलेगी। एंड एक बात याद रखना, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, गुजरात फ्लोरो, ये कंपनियां फ्लोरोपॉलीमर से रिलेटेड काम कर रही है, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, तो उस हिसाब से बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी अपने इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए जरूर स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर रखना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को थोड़ा सा आसान भाषा से जान सको, सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।